राम राम जी शरण है मेरे भाई। आप सभी को पता है कि हम एसएससीजीडी की मैथ के बुक का मिलकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को करते क्या है, 12,000 रुपए में खरीदता है, 15,000 रुपए में एक शेयर को बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 12,000 रुपए में खरीदा है, उसको 15,000 में बेचा है, 3,000 रुपए का लाभ हुआ है। खरीदा कितने था, 12,000 रुपए का, किया क्या है, गुना में 100 किया है। यानी कि ऐसे लिखेंगे, फिर काटा पीटी करेंगे। ठीक है, अब हमने करना कैसे है, 12,000 में खरीद के 3,000 रुपए के 15,000 का बेचा, 3,000 रुपए का लाभ, वो 3,000 यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, 3 जीरो से काट दी 3 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/4 का मतलब होता है 25%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरे भाई, जब हमने इतना करना है तो ये लाइनें क्यों लिखनी है, ऐसी लाइनें लिखकर हमने एग्जाम में 10 से 15 सेकंड खराब नहीं करनी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लिया है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही कीमत पर खरीदता है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो वस्तुएं खरीदी, मान लो उसने दोनों को 100 रुपए की खरीदा है। ठीक है, एक को 15% का लाभ कितना हो गया, 115, दूसरे को 5% की हानि कितनी होगी, मतलब 95। 115 और 95 के बीच अंतर कितना आपका होगा, सर 20 का अंतर है। हम तो कह रहे 20 का अंतर है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ना मुनाना 20 का अंतर नहीं है, 80 का अंतर है। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 है। एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुना में 4 कितना होता है, 100 गुना में 4 का मतलब होता है 400। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। हम इस बुक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम एक वीडियो में 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करो और 10 क्वेश्चनों में की 1 घंटे की वीडियो बना देंगे। अगर 10 क्वेश्चनों का ही सॉल्यूशन करेंगे तो 10 से 12 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली। स्टेटमेंट में दे रखा है 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदता है, जिनमें कुछ अमरूद सड़े हुए हैं, जिन्हें फेंक दिया जाता है। शेष अमरूद को 14 रुपए की दर से बेचा जाता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है, तो फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत कितना है। मेरे दोस्त, 1800 रुपए में खरीदा था, 230 का लाभ कमाया, तो कितने में बेचा होगा आपको सर, 2030 रुपए में बेचा होगा। 2030 रुपए में बेचा होगा। टोटल अमरूद 200 थे, कुछ अमरूद फेंक दिए, हमें नहीं पता कितने फेंके, लेकिन उसने क्या, एक अमरूद 14 रुपए का बेचा है। एक अमरूद 14 रुपए का बेचा, तो 230 रुपए में उसने कितने अमरूद बेचोगे, 14 एकम 14, 6 63, 14 चौके 56, 63 में 56 के 7 जीरो, 14 पंजे 70, यानी कि उसने 145 अमरूद बेचे हैं। मेरे भाई, उसने 145 अमरूद बेचे हैं, कुल अमरूद 200 थे, तो सड़े हुए अमरूद कितने थे आपको सर, सड़े हुए अमरूद 55 थे। सड़े हुए अमरूद 55 थे, टोटल अमरूद 200 थे। तो इसने पूछा कि फेंके गए अमरूद है, जो सड़े हुए अमरूद है, उनका प्रतिशत कितना। आप सभी को पता, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करते हैं। 2 जीरो से काट दूंगा 2 जीरो, 55/2 का मतलब था 27.27%, 27.27%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरे भाई, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिंक कलर से, तभी मैंने पिंक कलर से लिखा है। 200 रुपए से 350 रुपए तक की कीमतें खरीदी जाती है। कोई पुस्तक है जो 200 से 350 तक खरीदा जाता है, 300 से 450 रुपए की रेंज में उनको बेचा जाता है। 8 पुस्तकें बेची, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। अधिकतम संभावित लाभ कब होगा, जब किसी वस्तु को कम से कम में खरीदते हैं और ज्यादा से ज्यादा में बेचते हैं। कम से कम में खरीदते हैं मतलब 200 और 350 में कम कितना, आपको होगा सर 200 है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं, यानी कि 300 और 450 में, 300 450 में ज्यादा कितना आपको सर 450। यानी कि अगर हम 200 को खरीद के 450 में बेचते तो हमें कितना फायदा होता है आपको सर, 250 का फायदा होता है। एक पुस्तक पे 250 का फायदा होता है, तो बेची कितनी पुस्तक, 8 पुस्तक बेचे। 250 की 8 की गुणा करता हूँ मैं, कितना होता है 200 होता, तो 1600, और 50 की 8 की गुणा करते हैं 1600 और 400, यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। यानी कि हमने ऐसे नहीं करना 250 गुणा में 8 करना है, फिर ये करना वो करना, नहीं मेरे भाई। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने आप को एसएससीजीडी से काफी दूर ले जाएंगे। ज्यादा बातें ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 पेपरों का एक रिम है, 280 रुपए में खरीदा जाता है, 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं, प्रत्येक को 18 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव स्थान तक। ठीक है, दशमलव स्थान तक। मेरे भाई, 500 पेपरों का एक रिम था, 25 पेपरों का एक पैकेट बना दिया जाता है, 25 पेपरों का एक पैकेट बना दिया जाता है,
तो 500 पेपरों में कितने पैकेट बनेंगे? आपको सर 500 बटे अगर हम 25 करेंगे, चल पड़े यार गुस्सा मत हो, 500 बटे 25 करेंगे तो यानी कि 20 पैकेट बन जाएंगे, ठीक है, 20 पैकेट बन जाएंगे और एक पैकेट को 18 रुपए में बेचा जाता तो कुल कितने रुपए में बेचे जाएंगे? 18 दूनी 36, आपको सर 360 रुपए में बेचे जाएंगे, 360 रुपए में बेचे जाएंगे। 280 रुपए में खरीदा था, 360 में बेच दे तो कितने का फायदा हुआ आपको सर? 80 रुपए का फायदा हुआ। क्रय मूल्य कितना था? 280 था। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अगर काटा पीटी करता हूं 0 से 0, 4 दूनी कितना हो गया? 4 दूनी 4 सत्ते 28, यानी कि 200 बटे 7 का मतलब क्या होता है? 200 बटे 7 का मतलब होता है 4 7 एकम 7, सॉरी 200 बटे 7 का मतलब क्या होता है? 7 दूनी 14, 6 जीरो 56, 28 पॉइंट कुछ किस में है आपको सर? 28 पॉइंट कुछ है ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, मुझे पता है अगर मैं ऑप्शनों पर भी नजर मारता हूँ, पहले 28 आएगा, फिर पॉइंट आए, फिर आएगा, मैंने आगे कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? क्यों मैंने 3 से 4 सेकंड खराब कर देने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने में किसी भी परेशानी का, थोड़ी सी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपको सामना ना करना पड़े किसी भी परेशानी के समझने। एक बेईमान दुकानदार था, ठीक है जी, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन देता है और 18% का लाभ बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है मेरे भाई? उस बेईमान दुकानदार ने पता क्या किया? उस बेईमान दुकानदार ने पता क्या किया? उस बेईमान दुकानदार ने किया है 800 ग्राम वजन दिया है 1000 किलोग्राम की जगह पे, ठीक है। फिर उसने 18% का लाभ भी कमा लिया, यानी कि 100 रुपए की जगह 100 की चीज को 118 में बेच दिया। काटा पीटी करता हूँ, 2 जीरो से काट दी 2 जीरो, 1 जीरो से काट दी 1 जीरो, ठीक है। 8 दिन कितना होता है? 80, और इधर कितना हो गया? 118, यानी कि 80 की चीज को अगर 118 में बेचता तो कितने का फायदा होता है आपको सर? 20 और 18 38, यानी कि 38 रुपए का फायदा होता है। 38 रुपए का फायदा होता है 80 पर, तो 100 पर प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 20 चौके 80, 20 पंजे 100। 4 से 36 को काटूंगा, 4 निमा 36, 2 जीरो, यानी कि 9.5 गुणा 5, 9.5 गुणा 5 कितना होता है? 9 पंजे 45, और 0.5 की और 5 की गुणा 47.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक व्यक्ति है 100 रुपए में 15 कलमी खरीदता है और 100 रुपए में 13 कलम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता है सीधा सीधा लाभ हो रहा है, 15 खरीदी है 13 बेची है, यानी कि क्या हुआ? उसको 15 खरीद के 13 बेच दी, 2 कलम का फायदा हुआ है, ठीक। वो हमने करना क्या है? अब हमने करना क्या है? जितनी कलमें बेचता है वो करते हैं हम बटे में, ठीक है, और प्रतिशत के लिए करते हैं 100। प्रतिशत के लिए करते क्या? यानी कि 200 बटे 13, 200 बटे 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 70, 13 पंजे 65, हमें पता 15 13 पंजे 65, बच गए 5, यानी कि 15 सही 5 बटे 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छा था मेरे भाई मेरे दोस्त। मैं तो एक ही बात कहूंगा आपको, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना आप आपके तरीके से भी कर सकते हो। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं, आपको भी पता जबरदस्ती के रिश्ते कुछ ही समय तक चलते हैं। एक पुस्तक है, एक कलम का क्रय मूल्य 371 रुपए है, ठीक है। 2 चीजें हैं, एक पुस्तक है एक कलम है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 371 रुपए, ठीक है। यानी कि जो पुस्तक है ना वो कलम से 12% अधिक में खरीदी गई है, तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो हमने लिख दी बुक, कैसे पीछे लिख दिया हमने पेन, यानी कि अगर पेन हमने 100 का खरीदा तो उसको कितना खरीदा? 112 का। अगर काटा पेटी करता हूँ 25 से 4 से काटता हूँ, इधर कितना आ गया? 28, इधर कितना आ गया? 25 आ गया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ कितना हो गया? 53। 53 की वैल्यू कितनी दी है आपको सर? मैं तो कह रहा हूँ दोनों को 53 रुपए में खरीदा, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ना मुन्ना ना 53 रुपए में नहीं 371 में खरीदा, यानी कि कितने गुणा में? 7 गुणा में खरीदा। पूछा क्या इसने? कलम का मूल्य, यानी कि पेन का मूल्य। पेन हमने कितना खरीदा था? 25 सत्ते कितना होता है? 25 का भी 7 गुना होता है, 25 का 150, 25 सत्ता 175, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या है? 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा है, ठीक है। 6% मेकिंग चार्ज हो गया और 6% का लाभ कमाने के लिए 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है।
निकाल लेंगे भाई, इसको भी हम निकाल लेंगे। आप एक बात बताओ मेरे को, 6 लाख रुपए का इधर लिख देता हूं मैं, 6 लाख रुपए का 150 ग्राम सोना खरीदा है, तो 1 ग्राम का कितना मूल्य हो जाएगा आपको सर? 150 चौके 3 और 2 5, कितनी है 3 और 2 5, जीरो से यानी कि कितना हो गया, ये इधर कितना बच गया, 1 ग्राम का हो गया 400, ठीक है, 1 ग्राम का हो गया 400, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा 10 ग्राम का, ठीक है, 15 चौके 60, यानी कि 1 ग्राम का कितना हो गया 4000, ठीक है। देखो मैं फिर बताता हूँ, 15 चौके 60, 150 चौके कितना हो 400, यानी कि 1 ग्राम का कितना हो गया 4000, तो 10 ग्राम का कितना हो गया 40,000 रुपए, ठीक है। 10 ग्राम का 40,000 रुपए के होगा। उसके बाद उसने बोला कि 6% मेकिंग चार्ज, इस 40,000 रुपए का 6% कितना होता है, मैंने पहले ही बताया था 6% के लिए, यानी कि हम पीछे की 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है, यानी कि 400 की और 2400 की, 400 की और 6 की गुना करूंगा मैं, कितना आ जाता है आपका सर 24 हो जाएगा, यानी कि 24 होगा इसका 6% मेकिंग चार्ज। कुल कितना बन गया आपको सर? ये कुल बन गया 42,400 रुपए, ठीक है। 10 ग्राम सोने का मूल्य मेकिंग चार्ज लगा के 42,400 रुपए बन गया। अब उसने करना क्या है, 106 रुपए, मतलब 6% लाभ प्राप्त करना है, 106% की इसकी गुणा करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसकी गुणा करूंगा, 2 जीरो से काट दूंगा 2 जीरो, यानी कि 424 की और 106 की गुणा करनी है मैंने, 424 की और 106 की गुणा करनी, इसको ऐसे नहीं लिख दूंगा 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 लिखूंगा तो 100 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपको सर? 42,400 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की गुणा करीब 42,400 आ गया। अब 424 की और 6 की गुणा करूंगा मैं, कितना 4 6 के कितना हो गया 24, ठीक है। ऐसे के 2 6 दूनी 12 2 कितना होगा 14, 1 चौकी चौक 6 चौके 24 रे कितना हो गया आपको हो गया सर 25, यानी कि कितना गया 44,944, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शायद यही कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। एक तरीका वैसे ये भी था इसका करने का, जैसे 6 लाख हो गया 3 2 5, ठीक है, 10 ग्राम के लिए 10 ग्राम का ऊपर दिया, 1 ग्राम का 150 था 10 कर दिया, फिर 106 हो गया, फिर 106 हो गया। एक तरीका ये भी था, ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका यही रहेगा। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन की बजाय इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, 5 से 10 सेकंड का फर्क रहेगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो कैसा लगा ये तरीका, कैसा रहा आज का एपिसोड? अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।